अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। लाइफ बनाओ आसान, घर बैठे मंगाओ किराना सामान, घंटों लाइन लगने की झिकझिक खत्म करो। अब दोस्ती मार्ट लाया है आपके लिए सहूलत, ऑनलाइन ऑर्डर करो। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 6 मई को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार बंद रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने बंद रखने का आदेश दिया हुआ है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल में भी पूजा प्रार्थना इबादतें नहीं होंगी। वहाँ पर सिर्फ 5 लोगों को ही इजाज़त दी गई है कि वो अपने धर्म के हिसाब से पूजा प्रार्थना और इबादतें कर सकते हैं। और उसी के साथ नाजरीन, कल 6 मई को कौन सी अति आवश्यक सेवाएं जिनको छूट दी गई है उसके बारे में आइए जानते हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 6 मई को भी पूरे परभनी ज़िले में जो सेवाएं जो अति आवश्यक में आती हैं, जिसमें ज़िले की तमाम दूध की सेवाएं देने वाले जो देहातों से शहरों में दूध ला कर देते हैं, उन्हीं के साथ में ज़िले की तमाम ही दूध डेयरियाँ खुली रहेंगी, लेकिन पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ये दूध डेयरियाँ खुली रहेंगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही पानी फ़िल्टर जो वाटर सप्लाई के जार सप्लाई करते हैं, उन तमाम को इसमें छूट रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पंचर की दुकानें, इनको भी अति आवश्यक सेवाओं में रखा गया है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, इनको भी छूट रहेगी। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही जो रेलगाड़ियाँ यहाँ से जाती है, उन तमाम गाड़ियों से सफ़र करने के लिए छूट रहेगी। उसी के साथ ज़िले की तमाम ही ट्रांसपोर्टेशन मालवाहतुक गाड़ियों को पूरी तरह से छूट दी गई है। और उसी के साथ नाजरीन, आपको बता दें कि जो टेंडर पहले से अलाउट किए गए हैं, जिसमें रेती के घाट आते हैं, रेती के घाट भी कल 6 मई को खुले रहेंगे। 6 मई को भी पूरे ज़िले के रेती के घाट खुले रहेंगे। रेती की गाड़ियाँ नदियों से, घाटों से रेती शहरों तक ला सकती हैं। 2 महीने अहम होते हैं, अप्रैल और मई का महीना। उसके बाद बरसात में रेती के घाटों तक, नदियों तक गाड़ियाँ नहीं जाती, इसलिए इनका टेंडर भी पहले से अलाउट किया गया था। तो कल 6 मई को भी तमाम रेती के घाट खुले रहेंगे। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही खेती किसानी के काम करने वाले तमाम किसान शेतकरियों को अपने खेतों में जाने और वहां के काम करने के लिए पूरी तरह से छूट दी गई है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही मेडिकल शॉप, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल खुले रहेंगे। और वो कार्यालय जिनको पहले से ज़िला प्रशासन ने छूट दी हुई है के अलावा तमाम ही मार्केट बंद रहेगा। उसी के साथ नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक के 22 रोज़े आज ख़त्म हो चुके हैं। तो इन 22 रोज़े ख़त्म होने के बाद भी अगर हम पीछे पलट कर देखते हैं तो कोरोना महामारी हमारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। और ऐसे नाजुक दौर में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के ज़रिए तमाम ही आलम इंसानियत को, तमाम मुसलमानों को बता दिया था कि अगर दुनिया में ऐसी कोई महामारी, कोई बीमारी आए जिसका कोई इलाज ना हो, ऐसे में सदका किया करे, यही इलाज है। यानी कि चैरिटी करने को कहा गया है, गरीबों, बेसहारा, यतीमों की मदद करने के लिए कहा गया है और इसी को इलाज बताया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस छोटी सी बात को अगर हम समझ ले और जो बात बताई गई है इस हदीस में, अगर उस पर हम अमल करने वाले बन जाए, तो यकीनन अल्लाह ताला इस हदीस के ज़रिए, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान किया है कि सदका किया करे, यही इलाज है, इसकी बरकतों से अल्लाह ताला परभनी से, देश से और दुनिया से इस कोरोना महामारी को यकीनन ख़त्म कर देगा। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 6 मई को पूरे ज़िले का मार्केट बंद रहेगा, सिर्फ कुछ अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर। कोरोना महामारी के इस मुश्किल वक्त में और जो लॉकडाउन, जो कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू है, इन परेशानियों में जो घरों का जो किराना सामान होता है, उसकी ख़रीदारी की जो परेशानियां इन दिनों शहर की जनता को हो रही है, लेकिन खुशखबर है परभनी की जनता के लिए। आपके एक क्लिक पर पूरे महीने भर का किराना सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। डाउनलोड दोस्ती मार्ट ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए दोस्ती मार्ट ऐप और पाइए ढेर सारे ऑफ़र। साथ ही पाइए 1 से 10 तारीख तक धमाका ऑफ़र, जिसमें ख़रीदिए फ्रेश और क्वालिटी किराना सामान
परभनी शहर में सबसे कम कीमत पर फर्स्ट डिलीवरी विद इन फ्यू आवर्स। इसके अलावा 500 रुपये से ऊपर की खरीदारी पर पाइए फ्री होम डिलीवरी। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए दोस्ती मार्ट ऐप। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नजर। दूसरी अहम खबर, आज 5 मई को परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने जिले की जनता से अपील की है, जिसमें परभनी जिले को कोविड शील्ड की 22,000 डोजेस महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई है, जिसे जल्द से जल्द लेने की अपील जिलाधिकारी साहब ने की है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता 22 मार्च 2021 के पहले जिन 45 साल की उम्र से ऊपर वाले लोगों को कोविड शील्ड का पहला डोज दिया गया था, उन तमाम लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो दूसरा अपना कोविड शील्ड का डोज लगवा ले, जो परभनी ज़िले के तमाम ही आरोग्य केंद्रों पर और ज़िले की तालुका स्तर पर और यहाँ परभनी के महानगर पालिका के जो आरोग्य केंद्र है वहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। और जिन लोगों ने पहला कोविड शील्ड का डोज लिया था, उन लोगों को मोबाइल पर मैसेज आया था, वो लोग अपना मैसेज और साथ में पहचान पत्र लेकर पहुँचे, जिन्हें अब दूसरा डोज दिया जाएगा। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो कोविड शील्ड का दूसरा डोज 45 साल उम्र से ऊपर वाले लोगों को दिया जाना है, वो परभनी शहर में जिन 2 सेंटरों पर दिया जाएगा, उसके बारे में परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने बताया है कि परभनी के साकलाबाद प्लॉट आरोग्य केंद्र और दूसरा जो केंद्र है वो शंकर नगर, इन दोनों ही सेंटरों पर कोविड शील्ड का दूसरा डोज दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जो मुहिम शुरू की गई है 18 साल से लेकर 44 साल तक की उम्र वाले लोगों के लिए कोविड शील्ड का पहला डोज जिन्होंने नहीं लिया है, उनके लिए कल 6 मई को भी परभनी महानगर पालिका के जायकवाड़ी आरोग्य केंद्र, खानापुर आरोग्य केंद्र, इनायत नगर आरोग्य केंद्र, खंडोबा बाज़ार आरोग्य केंद्र, इन चारों ही आरोग्य केंद्रों पर कोविड शील्ड का पहला डोज जिन लोगों ने नहीं लिया है उनके लिए भी डोज दिए जाने हैं, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होगा। वहीं आपको बता दें कि पूरे परभनी ज़िले में राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें 42,043 राशन कार्ड धारकों को 9,620 कुंटल गेहूं और 4,927 कुंटल चावल मई 2021 के लिए दिया जाएगा। तो उसी के साथ हर राशन कार्ड होल्डर को 35 किलो अनाज दिया जाएगा। उसी के साथ प्रधान्य कुटुंब योजना, जिसमें 9,76,225 लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल के हिसाब से 29,791 कुंटल गेहूं, 17,977 कुंटल चावल परभनी ज़िले को मुफ्त दिए जाएंगे। उसी के साथ ज़िले के मज़दूर, बेघर और बाहर गांव से आने वाले स्टूडेंट, इन सबको 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक शिव भोजन थाली फ्री दी जा रही है। ऐसी मालूमात परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने दी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, परभनी हिंगोली स्थानिक स्वराज संस्था मतदार संघ से मौजूदा शिवसेना के आमदार विप्लव बजोरिया साहब परभनी लौट आए हैं और ऐसे ही नहीं आए हैं। आज उन्होंने परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब से मुलाकात करके 50 लाख रुपए का स्थानिक निधि जो आमदार फंड है, उसमें से 50 लाख रुपए का एक फ़ंड भी यहाँ पर दिया है, जिससे एक एम्बुलेंस और जो ऑक्सीजन प्लांट का काम हो रहा है उसमें ये 50 लाख रुपए का जो फ़ंड है वो खर्च किया जाए, ऐसा भी उन्होंने आज जिलाधिकारी साहब से कहा है। और उसी के साथ ये भरोसा भी जताया है कि आने वाले वक्त में कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए जो भी फंड की ज़रूरत पड़ेगी उसमें वो पूरी मदद परभनी और हिंगोली ज़िले को करेंगे। और ये जो 50 लाख का फ़ंड उन्होंने ज़िलाधिकारी साहब के पास दिया है, उसको देते वक्त उनके साथ में आमदार उनके पिताजी गोपीचंद बजोरिया साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका शिवसेना के गट नेता चंदू शिंदे साहब के साथ अधिक की मौजूदगी थी। तो वहीं पर परभनी
शहर में और पूरे ज़िले में इस बात को लेकर चर्चा है कि आमदार विप्लव बजोरिया साहब वापस आए हैं तो देर आए दुरुस्त आए, ऐसी चर्चा हो रही है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, परभनी ज़िला प्रशासन का ज़िले के तमाम ही दुकानदारों को एक इशारा दिया गया है इनकी तरफ से, अगर दुकानें खुलती हैं तो जुर्माने के साथ साथ गुनाह भी दाखिल किया जाएगा। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता कल भी ज़िला प्रशासन की तरफ से कुछ दुकानदारों पर कार्रवाई की गई जो चोरी छुपे अपने ख़रीद व फरोख्त के कामों में लगे थे। उन पर ज़िला प्रशासन ने कार्रवाई की और भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। और उसी के साथ ज़िले में जो 4 मई से लेकर 10 मई तक सख्ती का लॉकडाउन लगाया गया है और इस दौरान 100% मार्केट को बंद रखने की अपील की जा रही है। तो उसी के चलते परभनी के डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर संजय कुंडिटकर साहब ने अपील की है कि 100% मार्केट को बंद रखा जाए और कोई भी दुकान अगर खुलती है तो ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर, मराठा क्रांति मोर्चा परभनी की जानिब से आज 5 मई को शिवाजी महाराज पुतला परिसर में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन दोनों का निषेध किया है। वहीं आपको बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण दिया था, उसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जिसके चलते आज पूरे महाराष्ट्र में ये आरोप लगाया जा रहा है दोनों ही सरकारों पर, केंद्र और राज्य पर, कि वो सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण का जो पक्ष रखने में पूरी तरह से फेल हुई है, जिसके चलते पूरे महाराष्ट्र में गम और गुस्से की लहर देखी जा रही है। ये नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर, पूरी दुनिया पर जो कोरोना महामारी का जो कहर है वो भी बेगुनाह बेकसूर लोगों पर जुल्म की वजह से टूटा है। तो उसी के साथ ये पूरी दुनिया से जब हटेगा, जिसका ख़ात्मा होगा, तो वो भी मासूम बच्चों की दुआओं से ही इसे पूरी दुनिया से अल्लाह ताला हटाएगा। आज 5 मई को जो 22 रोज़े आज ख़त्म हो चुके हैं, 22वें रोज़े के मौके पर एक मासूम ने रोज़ा रखकर अल्लाह ताला से दुआ की है कि अल्लाह ताला दुनिया से, परभनी से और देश से और दुनिया से इस कोरोना महामारी को ख़त्म कर दे। आज 22वां रोज़ा शेख शमीउल फयाजुद्दीन इनके फर्जंद ने रखा है और दुआ की है। आप देखिए ये रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक 2021 चल रहा है और आज 22वां रोज़ा हो चुका है कंप्लीट। आज 5 मई को 22वें रोज़े के दिन रमज़ानुल मुबारक में अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखने वाले शेख शमीउल फयाजुद्दीन साहब इनके फ़र्जंद है, जो 11 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा है। और लगभग इस मई की गर्मी में 14.5 घंटे बग़ैर पानी के, बग़ैर खाने के एक मासूम ने रोज़ा रखा है। और रोज़ा रखने के बाद जो इफ्तार के वक्त उन्होंने क्या दुआ मांगी अल्लाह ताला से, आइए जानते हैं। शमीउल, जैसे कि आज आपने 5 मई, आज गर्मी का, सख्त गर्मी का दिन है और आज आपने रोज़ा रखा है, अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा है आपने, कैसा आज आपका रोज़ा रहा? भूख प्यास की शिद्दत महसूस हुई आपको या फिर कैसे आपको अच्छे से रोज़ा गुजरा, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा बहुत अच्छे से गुजरा। शमीउल, जैसा कि आज आपने पूरा दिन भर आप रोज़ा थे और काफ़ी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि रोज़े की शिद्दत आपको महसूस नहीं हुई, लेकिन जब इफ़्तार के वक्त आपने रोज़ा खोलने के टाइम पर, इफ़्तार के टाइम पर जब आपने अल्लाह ताला से जो दुआ मांगते हैं रोज़े के पहले खोलने के, तब आपने क्या दुआ मांगी अल्लाह ताला से? हमने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि परभनी से, ये दुनिया से कोरोना महामारी मिट जाए। शमीउल, जैसा कि आज आपने रमज़ानुल मुबारक में इस 2021 जो कोरोना महामारी में आए हैं, इस रमज़ान मुबारक में आपने मई के महीने में आज 5 मई को आपका रोज़ा जो हुआ है, आपके जो स्कूल में आपके जो दोस्त, कंपनी जो पढ़ाई आपके साथ करते हैं, उन बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कहें? हाजी मोहम्मद पाडेला प्राइमरी स्कूल। आपके स्कूल के जो दोस्त हैं जो आपके साथ में पढ़ाई करते थे, लेकिन अब कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आपके दोस्तों से क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखना चाहिए या फिर उन्होंने नहीं रखा है तो रखना चाहिए, और जिनका हो चुका है रोज़ा पहला, उन्होंने कंटिन्यू रोज़े रखना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, क्या कहेंगे?
मेरी हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि अपना ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखे और जिसने रख चुका है वो कंटिन्यू रोज़ा रखे और अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि कोरोना महामारी परभनी से, देश से और दुनिया से ख़त्म हो जाए। हमारे साथ उम्मे हानी है जो फयाजुद्दीन साहब की साहिबजादी हैं, उनसे बात करते हैं। उम्मे हानी जी, आपको कितनी खुशी हो रही है कि आपके भैया ने रोज़ा रखे, आज अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा उन्होंने रखे, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? भैया की पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। हमारे साथ नजमुस शहर है जो शिमोइल की बहन है, उनसे बात करते हैं कि नजमुस, आपको क्या क्या लगता है, आपके जो भाई हैं शिमोइल, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा है, कितनी खुशी हो रही है आपको, क्या मुबारकबाद देंगे? शाफात को पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। रोज़े के बहुत बहुत मुबारक। हमारे भाई इनको पहले रोज़े बहुत बहुत मुबारक। भैया को बहुत बहुत मुबारक। भैया को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ शेख फैजान फयाजुद्दीन साहब हैं जो बड़े फर्जंद हैं फयाज साहब के, और शिमोइल के बड़े भाई हैं, वो शिमोइल को पहले रोज़े की मुबारकबाद देना चाहते हैं। उनसे बात करते हैं, क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे जो आपके भाई ने मई के महीने में सख्त गर्मी में 14.5 घंटे का रोज़ा रखा है, उन्हें क्या दुआएं देना चाहेंगे? शाफाहत को पहले रोज़े की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला तुमको तरक्की अता फरमाए और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 7वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 5 मई का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 2,56,611 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं, ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 2,15,727 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद बढ़कर 40,802 पहुंच चुकी है। तो इनमें से जिनकी रिपोर्ट पूरी तरह से डिस्चार्ज जिनको मिला है, ऐसे पेशेंट की तादाद 31,980 बताई जा रही है। ये 31,980 पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और ये अब तक की कुल तादाद बताई जा रही है। तो उसी के साथ पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 959 पहुंच चुकी है। अब तक पूरे परभनी ज़िले में 959 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। तो उसी के साथ अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 7,863 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में हैं और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 5 मई के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी कोरोना का कहर जारी है। 11 लोगों की मौत कोरोना की वजह से आज के दिन हुई है। तो उसी के साथ 785 कोरोना के नए मामले पूरे ज़िले में आज के दिन पाए गए हैं। उसी के साथ 804 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी सिविल हॉस्पिटल के सिविल सर्जन डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे और परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें, यानी कि 6 फीट की दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।